हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपनी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करें। प्रॉब्लम में दे रखा है प्लैंक ऑफ मास 4m। ये प्लैंक है, इसका मास 4m दे रखा अपन को, लेंथ l दे रखी है और यहाँ पर इसके ऊपर दो यहाँ पर मैन खड़े हैं जिसका मास दे रखा है m और 2m। फिर क्वेश्चन में ये बोला है रेस्पेक्टिवली इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो अपन को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है प्लैंक का। ये प्लैंक कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन एक चीज़ एज्यूम करें, ये पूरा एक सिस्टम है तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर प्लैंक और सरफेस के बीच। इसलिए अपन बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा पूरे सिस्टम का, वो चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। जितनी डिस्टेंस पर वो सेंटर ऑफ मास है, आफ्टर द इंटरचेंज देयर पोजिशन देन आल्सो हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास दिस पॉइंट इज आल्सो इक्वल, देन द कंडीशन इज अप्लाई हियर। अब देखिए, जब भी अपन सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का फाइंड करते हो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। देखो ये इनिशियली कंडीशन है, जब इन दोनों ने इंटरचेंज किया अपनी पोजीशन तो यहाँ पर ये फाइनल कंडीशन ये आ गई, प्लैंक इधर शिफ्ट हो गया। ये प्लैंक क्या हुआ, पहले इधर था, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो इधर क्यों गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले 2m था, अब 2m इधर आ रहा है तो 2m का मास ज़्यादा है m से। तो 2m जब मास इधर ज़्यादा आ रहा है तो प्लैंक इधर शिफ्ट होगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास का आप फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपन के पास आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड किया है। देखो इनिशियल कंडीशन अपनी ये थी, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या, तो यहाँ पर m1 क्या था मेरा, m मान लिया मैंने, और m2 यहाँ पर मैंने 2m मान लिया, और m3 क्या माना, 4m को। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर m1 ये तो 0 पर है, यहीं पर खड़ा है तो 0 हो गया इसका, और यहाँ पर ये l डिस्टेंस पर खड़ा है, इसका l हो गया, और 4m इंटू एल इसकी डिस्टेंस क्या है, इसका सेंटर मास मिड पॉइंट पर होगा तो यहाँ से डिस्टेंस क्या l/2 है। तो सिंपली अप्लाई कर दिया, अपन टोटल मास आ गया। और यहाँ पर ये फाइनल कंडीशन, अब अपन ने एज्यूम किया कि यहाँ पर ये इस साइड प्लैंक, यहाँ पर इस साइड किसका है, तो कितना किसका मान लिया x। ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर सेंटर मास कितना हो जाएगा, सेंटर मास हो जाएगा यहाँ पर m1 क्या है, 2m मान लिया इसको मैंने, तो 2m इंटू एक्स कर दिया, प्लस m2 क्या है, m2 इसको एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी x प्लस l हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, और 4m की डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट पर हो जाएगा l/2 और प्लस का x, तो इसलिए यहाँ पर 4m इंटू ये टोटल मास अपॉन में आ गया। तो सेंटर मास दोनों का अपन ने फाइंड कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन ये, सेंटर मास तो चेंज ही नहीं हुआ, उसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जितनी डिस्टेंस पर पहले था, जो डिस्टेंस अपन ने फाइंड की 4l/7, अभी भी उतनी डिस्टेंस है। अभी भी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर मास, 4l/7, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाए। तो यहाँ पर सिंपली अपन इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो जैसे दोनों को मैंने इक्वल किया तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई l/7। जो भी यहाँ पर अपन ने क्या किया था, एज्यूम किया था कि यहाँ पर ये प्लैंक कितना किसका, x किसका, तो x की वैल्यू क्या है, l/7। इसका मतलब ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है।